14वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार ने गुरुवार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि की मांग रखी थी। अगले दिन यानी आज आयोग से मिलकर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने उसकी आवश्यकता बताई। चाहे बुनियादी जरूरत हो या रॉयल्टी या फिर विशेष राज्य का दर्जा, सबने अपनी अपनी बातें वित्त आयोग के सामने रखी। शुक्रवार को 14वें वित्त आयोग से मिलने व्यापारिक संगठन, स्थानीय निकाय के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे। व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने राज्य की आवश्यकता के आधार पर बिजली, बुनियादी सुविधा के साथ ही राज्य के लिए विशेष इकोनॉमिक जोन की मांग भी रखी। सेंटर का जो टैक्स है या फिर जो स्टेट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसके वजह से जो स्टेट में कमी आ रही है, चाहे जमीन में हो चाहे एनवायरनमेंट में हो, उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सारे स्टेट में इक्वल डिवीजन के जगह जहां पर बीपीएल ज्यादा है और जहां से मिनरल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जहां रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहां पर आप ज्यादा शेयर दीजिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए उधर रोड से और इलेक्ट्रिसिटी का, स्किल्ड लेबर, इन सबों की जरूरत है। हम लोगों ने कहा कि भाई कुछ स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया जाए, खास करके जैसे कि उत्तराखंड में बना, आसाम में बना है, डायमंड में बना हुआ है कि 5 साल के लिए वहां हॉलिडे दिया जाता है, टैक्स हॉलिडे। वित्त आयोग से जेएसईबी के विखंडन से हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी की गई। साथ ही 2 नए पावर प्लांट लगाने के लिए फंडिंग की मांग भी वित्त आयोग से की गई। वहीं स्थानीय निकाय से जुड़े लोगों की ओर से न केवल 26,000 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता बताई गई, बल्कि पंचायत व्यवस्था को कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इस पर भी जोर दिया गया। तो अभी तक तो मंशा बहुत अच्छी दिखती है। अगर यही मंशा से काम किया जाए और जो डिमांड्स किए गए हैं उसको बहुत गौरपूर्वक ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि राज्य का विकास दिखेगा। 26,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने डिमांड किया। उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि झारखंड में पंचायतों से काफी संभावना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा राशि पंचायतों के माध्यम से और पंचायतों की प्राथमिकता के आधार पर खर्च करने के लिए वित्तीय आयोग हमें उपलब्ध कराएगा। राजनीतिक दलों से जुड़े ज्यादातर लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर खुद को केंद्रित रखा, लेकिन कई दलों ने गरीबी, शिक्षा, उग्रवाद, पलायन, विस्थापन हो या खनिज पर मिलने वाली कम रॉयल्टी को लेकर वित्त आयोग से गुहार लगाई। वित्त आयोग के सामने झारखंड की समस्याएं और कैसे हमको यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करें, इसके लिए हमको वित्त आयोग से क्या जो अपेक्षाएं उसको हमने अपनी बातों को रखने का काम। इस राज्य में खनिज संपदा की अपार संभावनाएं होने के बाद भी यहाँ के युवक को रोजगार की नहीं है। उनको जिस प्रकार से खनन के कारण यहाँ पर रॉयल्टी का दर जो इतना कम है जिससे राज्य को हानि होता है। गांव में 5% भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। उग्रवाद से ये राज्य प्रभावित है और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने उनसे ये आग्रह किया है कि हमारे राज्य में इतने अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं तो हम क्यों नहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि हमारा जो हक है हमको हक दे दो। हम मेहनत कश आवाम हैं, हम अपना बुनियाद खुद गढ़ लेंगे, हमको किसी की दया और भीख की जरूरत नहीं है। हमने केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की, 32% से बढ़ा करके 50%। डिसइन्वेस्टमेंट में हमने हिस्सेदारी की मांग की, उन्होंने बहुत सकारात्मक रूप से इसको लिया और सबसे ज्यादा जो विशेष रूप से हमने बल दिया कि इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले। कह सकते हैं कि कम से कम वित्त आयोग के बहाने ही सही सभी संगठनों से जुड़े लोगों ने राज्य की भलाई पर एक राय जाहिर की, लेकिन देखना है कितनी मांगे आयोग के गले उतरती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। हमें पता है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। जरूरत इस बात की है कि पानी के ठहराव को दूर किया जाए और केंद्र से मिलने वाली राशि का पूरी तरह से सदुपयोग किया जाए। समय के लिए रांची से कैमरामैन प्रणव शंकर के साथ नवीन।